नमस्कार दोस्तों, स्टडी पाथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं विशाल तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का जो मैथ का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जो क्लास 1 मैंने लिया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि क्या होता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा और मैं सीधे टॉपिक पे चलूँगा। मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि मैंने पिछली बार आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में बताया था, पूर्णांक संख्या के बारे में बताया था, साथ ही साथ धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पूरी तरीके से अध्ययन कराया था। तो आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो देखिए, मैंने ये पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया था और उसके बाद मैंने कुछ भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी आपको बताया था कि कौन सा भाज्य संख्या होता है, कौन सा अभाज्य होता है। परिमेय संख्या के बारे में विशेष तौर पे बताया था कि जो p/q रूप में होता है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको उसमें अच्छे ढंग से सब कुछ समझा दिया था और क्रिस्टल क्लियर कर दिया था ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको पार्ट 1 जो क्लास 9 का मैथ का पार्ट 1 है उसमें मैंने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। तो आज हम जो प्रश्नावली 1.1 का जो सवाल है, मैं आपको यहाँ बुक दिखा सकता हूँ। ये सवाल है 1.1 क्लास 9 का। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लगाने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे इसका उत्तर आता है। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रश्न है आपके सामने। जो पहला प्रश्न था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शून्य हम लिखेंगे, क्योंकि शून्य की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले शून्य लिखेंगे। ये 0 है, इस 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या होता है उसका हम /1 कर सकते हैं। और ये जो 0/1 है, आप इसे देखेंगे तो ये p/q रूप में आपको देखने को मिलेगा। भले ही इसका जो p है ये 0 के बराबर है और q इक्वल टू 1 है। तो देखिए, हमारा जो परिमेय संख्या कहता है कि परिमेय संख्या क्या है, जो p/q रूप में हो। और नियम क्या कहता है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए q क्या है, क्या आपका q यहाँ पे 0 दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे q 1 है, इसीलिए क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। आपको आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मैं यही 1/0 लिखता हूँ तो ये p/q रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका q इज इक्वल टू 0 है, इसलिए ये चीज़ 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर 0/1 एक परिमेय संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है आपकी किताब में कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए लगाते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखिएगा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व कर। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 और 4 के बीच कह रहा है, तो देखिए कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 4। तो हम पहले 3 लिख लेंगे और जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे a1 a2 a3 a4 a5 और a6, क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है और अंतिम में क्या है, 4 है। देख रहे हैं ना, हमें यहाँ पर कुल 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल कितना, कुल 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम n पहले निकालेंगे। n जो होता है उसका एक हम ज़्यादा लेके करते हैं, ये एक शॉर्टकट है, एक मेथड भी है। टोटल 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो हम 6 + 1 लेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 7। अब क्या करेंगे, जो हमारा 3 है और जो हमारा 4 है, ध्यान दीजिए, जो 3 है और 4 है इनमें हम इनको हम 3/1 और 4/1 कर सकते हैं। और करने के उपरांत हम, चूँकि हमारा यह 7 है तो हम अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, 7 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इससे क्या होगा, इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 × 21 21/7 और ये हो जाएगा 7 × 28
22/7। तो देखिए 21 और 28, यहाँ आप देखिए 21/7 और 28/7 है। इसमें हमको टोटल 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने, ठीक है। इसी में हमें A1 A2 A3 A4 A5 A6 टोटल 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है और 28/7 तो दिया ही है। तो सिंपल है। 21 के बाद क्या आता है, तो आप जानते हैं 21/7 के बाद आता है 22/7, फिर क्या आएगा 23/7, फिर क्या आएगा 24/7, फिर 25/7, फिर आएगा 26/7, फिर आएगा 27/7 और लास्ट में 28/7। चूँकि ये मान और ये मान तो दिया ही था, ये दोनों मान दिया था, तो ये हमारा A1 A2 A3 A1 A2 A3 A4 A5 और A6 हमारा मान निकल गया। तो टोटल 6 परिमेय संख्याएं क्या होंगी, यही होगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो आशा करता हूँ आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से लगेगा, आप देख सकते हैं कुल जितने परिमेय संख्या पूछता है उससे एक ज़्यादा लेकर के उन्हीं संख्याओं में गुणा कर देंगे और गुणा करने के पश्चात हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे और ऐसे ही मान निकाल लेंगे। आसानी से हमारा टोटल 6 परिमेय संख्या निकल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3/5 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3/5 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 3/5 के बीच हम 5 निकालेंगे, तो यहाँ पर हम A1 A2 A3 A4 और A5 ऐसे ही 5 मान लेंगे और लास्ट में क्या है 4/5। इस प्रकार से देखिए टोटल 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यानी कि मेरा जो n होगा वो कितना होगा 5 + 1, टोटल कितना हो जाएगा 6। तो मैंने इसके पहले जो बताया था आपको वैसे ही सेम करना है जैसे इसके सेकेंड वाला क्वेश्चन बताया था कि 3/5 जो है उसमें हम ऊपर नीचे अंश और हर में 6 का गुणा कर देंगे और इधर जो 4/5 है इसमें भी हम ऊपर नीचे 6 का गुणा कर देंगे। तो हमको क्या प्राप्त होगा 6 × 18 और 6 × 5 = 30 और यहाँ पे आप देखिए 18/30 प्राप्त होगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे हमको क्या प्राप्त होगा 24/6 × 5 = 30, यानी 18 से लेकर 30 तक हमको 18/30 और 24/30 प्राप्त हमको हुआ है। तो इसमें हम टोटल कितने परिमेय संख्या को रखेंगे, टोटल 5 परिमेय संख्या बोला है। कितना टोटल बोला है 5 परिमेय संख्या। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 और बाकी ये तो है ये है। तो देखिए 18/30 के बाद क्या आता है, अगर मैं कहूँ 18/30 के बाद क्या आता है तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा कि 18/30 के बाद आता है 19/30 आता है, उसके बाद 20/30 आता है, उसके बाद क्या आता है 21/30, फिर 22/30, उसके बाद 23/30, ठीक है। और लास्ट में आपका ये उतर जाएगा जो इसके सवाल में दिया था 24/30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टोटल 5 परिमेय संख्या है जो हमें ज्ञात करना था और हमें वो प्राप्त हो चुका है। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। बहुत ही सिंपल है। देखिए जो दिया है उसको आप ध्यान से एक बार पढ़िए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। उन पाँचों को अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से उसको डिनोट कर लीजिए। फिर जितना परिमेय संख्या पूछता है उसमें से एक प्लस करके n निकाल लीजिए और जो n का मान है, जो मान दिया है, जो वैल्यू दिया है प्रश्न में, उसी में रख करके गुणा कर लीजिए और इसके बीच में जितनी संख्याएं भरती हैं उसको भर दीजिए। वो आपका टोटल परिमेय संख्या निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 5 परिमेय संख्याएं निकल गई 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगता हो, आपको लगता हो कि ये आपके लिए कुछ फ़ायदे पहुँचा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए ही मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बनाता रहूं, ताकि आपकी परीक्षा बहुत ही सुगम और बहुत अच्छे ढंग से हो और आप एक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं कि क्या है। देखिए जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर लिखिए। तो देखिए
सबसे पहले प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको बताइए सत्य है असत्य है, फिर उसका स्पष्टीकरण भी दीजिए। साथ ही साथ अगला प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसके बारे में बताइए। तीसरा करें प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको आपको स्पष्ट करना है। चलिए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो देखिए जो पूर्ण संख्या होती है, जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं, इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से शुरू होता है, 1 2 3 और अनंत तक होता है। कहाँ तक होता है? अनंत तक होता है। ये हमारा क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या की, इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, तो ये 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू होकर के अनंत तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित है। देख रहे हैं, ये पूरा पूरा इसमें आता है, इसीलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या कहलाएगा? सत्य कहलाएगा। यही इसका स्पष्टीकरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं कि पूर्ण संख्या पहले क्या होता है। देखिए पूर्ण संख्या जो होता है, मैंने अभी इसके पहले बताया कि पूर्ण संख्या को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। और इसका पूरा वैल्यू होता है 0 1 2 3 इस प्रकार से प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। और जो पूर्णांक होता है, ध्यान दीजिए, जो पूर्णांक होता है इंटीगर्स, तो यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। लेकिन पूर्णांक जो होता है आपको पता होगा, मैंने आपको पहले क्लास में ही बताया था कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक को हम इंटीगर से दिखाते हैं। तो देखिए ये अगर आप इसको ध्यान से देखें तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, जैसे -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये माइनस, देखिए ये ऋण पूर्णांक 0 और धन पूर्णांक का सम्मिलित रूप होता है। क्या? पूर्णांक। ठीक है, सम्मिलित रूप होता है पूर्णांक। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे हम पूर्ण संख्या को देखते हैं, तो अगर पूर्णांक के अंदर देखते हैं तो पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम पूर्ण संख्या में पूर्णांक को देखते हैं तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो ऋण पूर्णांक है, ऋण के जितने भी मान हैं वो पूर्णांक में, पूर्ण संख्या में नहीं आते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कथन जो है असत्य है। ठीक है, ये कथन असत्य है। चलिए लास्ट इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन सत्य है या असत्य? तो चलिए देख लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फिर वही पूर्ण संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से कहते हैं, होल नंबर। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है? 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, और परिमेय संख्या क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं, R। ये किस रूप में होता है? 1/2 3/4 7/3 इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या, ये परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये संभव नहीं है। देखिएगा, हम सबका बटा 1 कर देते हैं कि सभी होल नंबर परिमेय संख्या होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी परिमेय संख्याएं आपको पूर्ण संख्या में सम्मिलित होते हुए दिख जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कथन भी क्या कहलाता है? असत्य कहलाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि सभी पूर्ण संख्याएं अपने आप में परिमेय संख्या होती हैं, ये सत्य है। लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे 1/2 ले लीजिए। अब बताइए यहाँ पे जितने भी वैल्यू हैं पूर्ण संख्या में, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, इसका सबका हम बटा 1 करेंगे तो हमको 1/1 मिलेगा, 2/1 मिलेगा, 3/1 मिलेगा, p/q रूप में तो सब हो जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जैसे हम 0/1 कर सकते हैं, ये p/q रूप में है, ये भी परिमेय संख्या है। 2/1 कर देंगे, ये भी है। इस प्रकार से 3/1 कर सकते हैं, ये भी p/q रूप में है। तो ये हमको इसमें तो दिख रहा है, लेकिन जैसे हम
1/2 है। अब 1/2 तो आपको पूर्ण संख्या में नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन हाँ, सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या जरूर होती है। तो इस प्रश्न के लिए ये असत्य है। इसका जो स्पष्टीकरण है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।